अगर आपने अपने घर में पुदीना लगा रखा है, पुदीने का पौधा लगा रखा है, चाहे आपने बीजों से लगा रखा है या फिर आपने कटिंग से लगा रखा है, आप इसको घना कैसे बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, पुदीने का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन पुदीने का जो पौधा है वो लंबाई में बढ़ता है। अगर आप इसको ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो इसको आपको चौड़ाई में बढ़ाना है, यानी कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस लेनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री में बता रही हूँ कि एकदम फ्री में आप पुदीना ग्रो भी कर सकते हैं। इस सीज़न बारिश में जुलाई में आप ग्रो करो और आप इसको बहुत ज़्यादा घना भी बना सकते हैं बिना कोई भी 1 रुपया खर्च किए। बस पुदीना आपको घर में खरीद करके लाना है और आजकल इस समय तो पुदीना बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें पुदीना को ग्रो कैसे करना है। तो पुदीना आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं आप नर्सरी से, लेकिन अगर आपको फ्री में उगाना है तो फिर कटिंग से उगाना सबसे बढ़िया रहेगा। इसकी कटिंग पानी में भी लग जाती है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। लेकिन जब आप पानी में ग्रो करते हैं तो हम पुदीने को लिमिटेड ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप एक बार इसको पॉट में लगा लोगे, मिट्टी में लगा लोगे, तो होगा क्या कि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, बड़ी ही तेज़ी से फैलेगा, और बारिश में तो स्पेशली पुदीना जितना चाहे आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको चाहिए पुदीने की एक फ्रेश गड्डी, यानी कि इस तरीके से पुदीना जो आप खरीद कर लाओगे वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। आप इसको लेते समय जो इसकी टहनियाँ हैं नीचे की, इसको चेक कर लेना, काली ना हो, फ्रेश होनी चाहिए, हरे रंग की इसकी टहनियाँ होनी चाहिए। ये आसानी से उग जाएगा। अब इसको उगाने का तरीका ये है कि आप इसके जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, कुछ इस तरीके से इसको चाकू से काट लो। इसको काटने के बाद बस हमारी ये कटिंग रेडी हो गई है। कटिंग रेडी करते समय बस आपको ऐसी कटिंग लेनी है जिसके अंदर कम से कम 2-3 नोड हो। 2-3 नोड यानी कि जहाँ से पत्ते निकलते हैं ना, उसको हम नोड कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक नोड है कम से कम इसको आपको मिट्टी में धंसाना है। तो चलिए, हमने ये कटिंग जो है वो तैयार कर ली है। इसको लगाने के लिए मैंने पॉट और मिट्टी पहले से तैयार करके रखी हुई है। जो आप मिट्टी लोगे वो भुरभुरी मिट्टी लेना, इसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह आप मिला लेना। कोकोपीट अगर आप मिला लोगे तो जो जड़ों की ग्रोथ है वो अच्छी होती है। अगर आपके पास नहीं भी है तो जो आपके पास नॉर्मल मिट्टी है ना, उसमें भी पुदीना बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फटाफट से ये जो कटिंग है ये सारी की सारी मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ, और जो नीचे का एक नोड, इसको आपको इसी तरीके से मिट्टी में धंसाना है और बाकी का जो हिस्सा है वो आपको ऊपर ही रखना है। तो हमने सारी की सारी कटिंग लगा ली है। पानी आपको लिमिटेड देना है, यानी मिट्टी को बस मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गीला रखोगे तो जो कटिंग है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी। तो इसीलिए मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट रखें। अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो फिर ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर हल्की हल्की सी जो बारिश का बौछार है वो इस कटिंग को मिल जाए, तो कटिंग बड़ी ही तेज़ी से लग जाएगी। जब तक आपकी कटिंग लग ना जाए, नए पत्ते आने शुरू ना हो जाए, किसी भी तेज धार वाली चीज़ से यानी पाइप वगैरह से आप इसको पानी मत देना। बस पानी का आप इसको छिड़काव कुछ इस तरीके से करते रहना। तो आगे का रिजल्ट और क्या खाद आपको देना है, कैसे ग्रोथ बढ़ानी है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आगे का रिजल्ट आप देख रहे हैं ये है तकरीबन 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट, यानी कटिंग लग गई है। जो पुराने इसके पत्ते लगे हुए थे, कुछ पत्ते इसी में सूख करके गिर गए और नए पत्ते आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे नए पत्ते आने शुरू हो चुके हैं। इसमें से कुछ कटिंग खराब भी हो गई है। जब भी आप कटिंग ग्रो करोगे तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी कटिंग में जड़ें निकल करके आ जाए। कुछ कटिंग हमारी खराब भी हो जाती है, लेकिन अगर 90% कटिंग भी लग जाती है तो पूरा गमला आपका पुदीने से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब क्या करना है आपको कि जितने भी ये पत्ते वत्ते इसके अंदर गिर गए ना सूख करके, इनको आप इसके अंदर मत छोड़ना, इसको आप हटा देना। जो कटिंग आपकी खराब हो गई है, गल गई है, उसको हटा देना आप। अब मैं यहाँ आपको बता रही हूँ 3 ऐसे ट्रिक्स जिससे कि आप अपने पौधे को बहुत ही तेज़ी से बड़ा कर पाओगे और बहुत ही तेज़ी से घना कर पाओगे। अगर पुदीना को घना करना है तो इन 3 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला काम है, आपको यहीं पर स्टार्ट करना है। जैसे ही आपकी कटिंग थोड़ी सी लग जाती है और थोड़ी थोड़ी ग्रो होनी शुरू हो जाती है, ऐसे में आपको हल्के हल्के से इसकी जो कटिंग के आसपास की मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर देनी है, जिससे कि जड़ों की जो ग्रोथ है ना वो तेज़ हो जाएगी, बहुत ही तेज़ हो जाएगी। अभी कोई खाद नहीं देना है। जब पुदीने का पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तभी हमें इसको खाद देना है। तो फ्रेंड्स, आगे का क्या रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये है तकरीबन 15 दिन के बाद का। तो जो हमारी कटिंग है वो 6-6, 7-7 इंच लंबी हो गई है। तो आप देख सकते हैं सारी कटिंग ग्रो हुई थी, सिर्फ कुछ ही कटिंग ग्रो हुई थी और कुछ खराब हो गई थी, फिर भी ये गमला पूरा भर गया है।
अब यहाँ पर करना है आपको दूसरा काम, जो आपको कम ही लोग बताएंगे, कि अगर आप इसको घना बनाना चाहते हो ना, तो इसकी टिप प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे कटिंग को, तो जो कटिंग है वो लंबाई में बढ़ेगी, चौड़ाई में नहीं बढ़ेगी। मैं पूरे रिजल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी कि टिप प्रूनिंग करने से क्या रिजल्ट आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई देगा, कितनी तेजी से आपका पौधा घना होगा। तो इसको घना बनाने का एकमात्र ट्रिक यही है कि आप इसको इस तरीके से समय समय पर प्रून करते रहो। अगर आपको पुदीने की ज़रूरत है तो ऊपर से इसको कुछ इस तरीके से तोड़ो, और इससे क्या होगा कि आपका पौधा लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा। जैसे कि ये वाला जो मेरा पॉट है, इसके अंदर भी मैंने पुदीना लगा के रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने टिप प्रूनिंग की और यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल करके आई। सिर्फ यहीं से 2 ब्रांचेस निकल करके नहीं आई, इसके नीचे के जो पत्तों के नोड है ना, वहाँ से भी नई ब्रांचेस निकल करके आई। तो घना बनाने का ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, बिल्कुल फ्री का ट्रिक है। और चाहे आप खाद दो, और अगर इसके टिप की प्रूनिंग नहीं करोगे समय समय पर, तो आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा, घना बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 2 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए। अब है खाद। वो खाद कौन सा देना है जिससे कि आपका जो पौधा है वो तेजी से नए पत्ते निकाले, हरे पत्ते निकाले और बहुत ही बढ़िया ग्रो करे। इसके लिए आपको कुछ भी मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एक फ्री का फर्टिलाइज़र। ये वेस्ट होता है, बस इस खाद को आप घर में बना करके अपने पुदीना के पौधे को दे दो। आपका पुदीने का पौधा बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा, लगातार नए नए पत्ते निकालेगा। और आप जैसे ही इसकी प्रूनिंग करोगे, पत्ते हटाओगे, आपको 5-6 दिन बाद फिर से इसके अंदर नए पत्ते भर भर के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये खाद क्या है और आपको इसको कैसे बनाना है वो आगे मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चीज़ मैंने डाली, ये था चाय की पत्ती का पाउडर। चाय की पत्ती यानी सूखी चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। सूखी चाय की पत्ती यानी जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है, इसको आप अच्छे से धो करके सुखा लो। सुखाने के बाद इसको आप सीधे पौधे की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कुछ इस तरीके से डालोगे, आप सुखा करके पहले इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस लो, और पीसने के बाद इसका एक पाउडर बना लो। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और अपना रिजल्ट बहुत ही जल्दी दिखाता है। तो इस तरीके से अगर आप डालोगे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पौधे को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आपको कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पौधे में, और फ्री में ही आपका पुदीने का पौधा जंगल की तरह बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की। कोई भी पत्तेदार पौधा है जैसे कि तुलसी, पुदीना, इन सभी को चाहिए नाइट्रोजन। अगर ये सारी चीज़ें इनको मिल जाए तो पौधे को कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही इसके अंदर पाई जाती है बहुत अच्छी मात्रा टैनिक एसिड की, जो मिट्टी को फर्टाइल बना देती है, जड़ों की ग्रोथ को तेज़ करती है और पत्तों की जो संख्या है इसको बढ़ा देती है। इसकी मात्रा आपको मात्र 1 चम्मच रखनी है 15 दिन में 1 बार। पौधा आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में आपने पुदीना लगा रखा है, ज़मीन में आपने लगा रखा है, तब भी आप चाय की पत्ती को सुखा करके आसपास गुड़ाई करके इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खाद देने के कुछ 6-7 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट आया है। जो मेरी कटिंग अभी छोटी छोटी थी, उसने बहुत ज़्यादा पत्तियां निकाल ली और बहुत ज़्यादा घना हो गया। इसी तरीके से आप फ्री में बिल्कुल पुदीनों को ग्रो कर सकते हैं और इसको बिना कोई मार्केट का खाद इस्तेमाल किए घना भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।